अच्छा, ये जो सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, इस हेलीकॉप्टर में सीडीएस जनरल बिपिन रावत सवार थे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त। हेलीकॉप्टर में सीडीएस बिपिन रावत सवार थे। ऊटी में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश। फिलहाल डिटेल्स का और इंतजार है। जैसे ही इस बारे में और कोई जानकारी आएगी, हम डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। और जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज, क्या डिटेल्स मिल रही हैं? नीरज, मेरी आवाज मिल रही है आपको? नीरज से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि ऊटी में सेना का हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ है और इस हेलीकॉप्टर में सवार थे सीडीएस जनरल बिपिन रावत। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। हम सब जानते हैं कि ऊटी जो है वो नीलगिरी की पहाड़ियों में बसा हुआ है और ऐसे में पहाड़ी इलाका जहां पर ये हेलीकॉप्टर क्रैश होने की खबर आ रही है, लेकिन अभी और कोई जानकारी सामने नहीं आई है। इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही कुछ और डिटेल्स मिलेंगी हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल खबर महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इस हेलीकॉप्टर में जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं वो सवार थे। ये देख लीजिए आप, भारत का नक्शा, तमिलनाडु राज्य और वहां पर ऊटी, बिल्कुल कर्नाटक और तमिलनाडु ये बिल्कुल बॉर्डर पर एक तरीके से ये ऊटी है, नीलगिरी की पहाड़ियां जहां पर ऊटी बसा हुआ है और वहां पर ये हेलीकॉप्टर क्रैश। शोभना, बिल्कुल, और बहुत बड़ी खबर है। देखिए, तीनों सेना के समन्वयन के लिए सीडीएस बनाए गए बिपिन रावत उस हेलीकॉप्टर में वो सवार हैं। क्या कोई साजिश है? अभी हालांकि इस बात का कोई खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन सामरिक दृष्टि से अगर हम देखें तो ये बहुत बड़ी खबर हो जाती है। रोमाना, सीडीएस बिपिन रावत का उस हेलीकॉप्टर में सवार होना, ऊटी में उस सेना के हेलीकॉप्टर का क्रैश होना, कहीं ना कहीं ये खबर बहुत बड़ी है। हालांकि हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो लगातार लगे हुए हैं ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, लेकिन अभी जो डिटेल हमें मिल रही है उसके हिसाब से ये हेलीकॉप्टर ऊटी में क्रैश हुआ है। सेना का ये हेलीकॉप्टर है और इसमें सीडीएस जनरल बिपिन रावत सवार थे। ये बहुत बड़ी खबर है रोमाना, और चिंताजनक खबर भी है। इंतजार किया जा रहा है, जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। कौन सा हेलीकॉप्टर था? जो हादसा है उसके पीछे की वजह क्या है? क्या किसी तरीके की कोई तकनीकी खराबी हुई है? क्या वजह है? ये तमाम वो जानकारियां हैं जो हम जुटाने की कोशिश में लगे हुए हैं। फिलहाल जनरल बिपिन रावत ऊटी के अंदर ये हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है जो क्रैश हुआ है, सेना का ये हेलीकॉप्टर। हम कोशिश कर रहे हैं बातचीत करने की अपने सहयोगियों से, ये जानकारी जुटाने के लिए कि जनरल बिपिन रावत कहां जा रहे थे। ऊटी के अंदर जो हेलीकॉप्टर क्रैश की बात सामने निकल कर आ रही है, हेलीकॉप्टर कौन सा था जिसपे वो सवार थे, ये वो तमाम जानकारियां हैं, डिटेल्स जो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश में हैं। ऊटी में फिलहाल सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। हेलीकॉप्टर में सीडीएस बिपिन रावत मौजूद थे। अभी इतनी ही जानकारी हमारे पास है। और ऊटी के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि नीलगिरी की पहाड़ियों पर बसा हुआ ऊटी बिल्कुल कर्नाटक और तमिलनाडु के बॉर्डर पर, तमिलनाडु में हालांकि ऊटी पड़ता है। और बिल्कुल रोमाना, एक बड़ा बेस भी है ऊटी में सेना के बहुत से संस्थान मौजूद हैं, उनका ट्रेनिंग सेंटर मौजूद है। और मुझे लगता है कि किसी सरकारी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए ही ये सीडीएस जनरल बिपिन रावत ऊटी पहुंचे होंगे। और इस तरीके की जो खबर आ रही है वो चिंताजनक खबर भी है कई दृष्टि से। हो सकता है कि कोई तकनीकी खराबी उस हेलीकॉप्टर में हुई हो, इसलिए ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ हो। क्योंकि देखिए, सीडीएस जो है वो सेना के हेड, आप समझ रही है, आर्मी, नेवी और वायुसेना तीनों को हेड करने वाले सीडीएस बिपिन रावत, उनके हेलीकॉप्टर का क्रैश होना, तो कहीं ना कहीं इस दृष्टि से भी ये जानकारी बहुत अहम हो जाती है कि कहीं किसी तरीके की कोई साजिश तो नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।